जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स आज हमने बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है? तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 11 है। तो आज हम 11 ही डिस्कस करेंगे। तो आपने साथ-साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। तो जितना आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो आपने ये स्क्रीनशॉट साथ-साथ ले लेना, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मेरे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जो है उसे ऑन करें, ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो आप तक पहुँच सके। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कहता है कि कैन ए नॉन फिज़िकल क्वांटिटी इज़ बी मेजर्ड? इफ येस देन हाउ? अब इसमें कहता है कि आप बताएँ कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसे आप मेज़र कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, तो वो आप बताएँगे कैसे? तो बेसिकली तो ये है ना कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी हम रीज़न भी इसके डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक लव, ब्यूटी, ईटीसी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट बिकॉज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ डज़ नॉट हैव मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट इसमें देखें कि वो क्या कहता है कि जो बेसिकली नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, पहली बात है हम इसे मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैंने लिखा हुआ है लव एंड ब्यूटी। अब बेसिकली ब्यूटी जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ब्यूटी का मतलब क्या खूबसूरत। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो बेसिकली व्हाट इज़ बहुत खूबसूरत? क्योंकि इसकी कोई मैग्नीट्यूड तो नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना 1 केजी, 2 केजी, ये समझ आ रहा है हमें कि 1 केजी कितनी क्वांटिटी है, 2 केजी कितनी क्वांटिटी है। तो बेसिकली जब हम किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं ब्यूटी के केस के अंदर, तो हम कैसे उसे कहें कि हम तो ये कहते हैं कि आप कम खूबसूरत हैं या फिर दरमियाना है या फिर क्या है, बहुत खूबसूरत है। तो इसकी कोई क्या है मैग्नीट्यूड नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसकी। तो इसलिए हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स या टूल से। ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटी डज़ नॉट हैव मैग्नीट्यूड। वो उसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, तो हम उसे मेज़र नहीं कर सकते। क्लियर? तो स्टूडेंट ये साथ-साथ मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि व्हाट इज़ मेजरमेंट? नेम इट्स 2 पार्ट्स। अब मेजरमेंट किसे कहते हैं? इसके 2 पार्ट्स जो है वो आपने क्या करने हैं? बताने हैं, ठीक है? तो मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। इट्स 2 पार्ट्स। पहली बात तो ये है मेजरमेंट एक प्रोसेस है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बता रहा होता है, जब आप क्या कर रहे होते हैं? मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं। एक आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक या तो यूनिट होते हैं, ठीक है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ये क्या 1 केजी। अब बेसिकली 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया। यूनिट क्या है इसका? केजी है, ठीक है? तो ये आप एग्ज़ाम्पल में भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट? कि हम मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ क्यों करते हैं? तो देखते हैं। A standard unit ensures uniformity and consistency across measurement, making it possible to compare result globally and accurately. अब बेसिकली वो कहता है कि मेजरमेंट जो लेते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं, वो बेसिकली यूनिफॉर्मिलिटी के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए। ये इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म होगा। ये नहीं होगा कि आप सम टाइम आप 1 केजी मेजर कर रहे हैं, तो उसका वेट कुछ और होगा। अब दूसरी मशीन से अगर आप 1 केजी मेजर करें तो उसका वेट कुछ और होगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं होता बल्कि आप कोई भी डिवाइस यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें, तो आपकी कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिलिटी लाज़मी होती है, ठीक है? फिर आगे क्या कहते हैं? मेकिंग इट पॉसिबल टू कंपेयर रिज़ल्ट ग्लोबली एंड एक्यूरेटली। तो ग्लोबली से मतलब ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, किसी मुल्क में हैं, ठीक है? तो पुराने ज़माने में तो आपका एरर आ जाता था, मेजरमेंट सही नहीं होते थे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप 1 केजी लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर आप किसी और कंट्री से लेते हैं 1 केजी, तो फिर भी आपको अंदाज़ा होता है कि 1 केजी के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करने का यही फ़ायदा है, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स 1.4 जो है बेसिकली। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम 1.4 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटी एंड 3 टाइप क्वांटिटीज़। आपने 3 बेस क्वांटिटीज़ बतानी है, 3 टाइप क्वांटिटीज़ बतानी है।
तो स्टूडेंट मैंने टॉपिक के अंदर भी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। जो बेस क्वांटिटी है वो कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। इसी तरह टाइप क्वांटिटीज कौन से थे, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, एंड फोर्स, ईटीसी वगैरह, ठीक है। आपने 3 लिखनी है, कोई सी 3 लिख लेना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 1.5 है, विच ऐसा यूनिट विल यू सी टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क, मतलब कि आप कौन सा, वो कहता है कि आप कौन सा ऐसा यूनिट कर यूज़ करते हैं जब आप किसी डेस्क की या किसी और किसी ऑब्जेक्ट हाइट की जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो। तो आपको पता है आप मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं, जिस जिस बिल्डिंग की आप हाइट मालूम करते हैं, फिर भी आप क्या कर रहे होते हैं, मीटर का ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेसिकली 1.6 है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट। आपने बेसिकली ये नेम भी बताने हैं और ऑल जो बेस यूनिट है वो भी आपने बताने हैं। अब कौन कौन से आपको पता है कि आपके पास 7 है बेस यूनिट। पहला लेंथ है, इसका यूनिट क्या है, मीटर। फिर मैस है, इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। फिर टाइम है, इसका यूनिट क्या है, सेकंड। फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। फिर टेम्परेचर है, इसका यूनिट क्या है, केल्विन। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या है, कैंडेला, जिसे हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है, मोल। ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 1.7 है, बड़े ही सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई prefix is used and name 3 sub multiples and 3 multiples prefixes with their symbols। अब वो कहते हैं कि प्रीफिक्सेस यूज़ क्यों करते हैं और नेम बताएं 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल, सिंबल के साथ। तो प्रीफिक्सेस यूज़ इसलिए हम करते हैं कि बेसिकली जो लार्ज वैल्यू होती है, स्मॉल वैल्यू होती है, उसके हम एक कन्वीनियंट वे में लिख सकते हैं, मतलब एक पावर के अंदर हम लिख सकते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारी वैल्यू भी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो हम अपनी आसानी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन वे मोर कन्वीनियंट वे, मतलब कि आसान वे के अंदर हम क्या लिखते हैं, लिख देते हैं। अब उस मल्टीपल कह रहे हैं कि मल्टीपल के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे सब मल्टीपल मल्टीपल। अब सब मल्टीपल क्या है, मिली, माइक्रो, नैनो। अब मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो 6 होता है और नैनो 10⁻⁹ होता है। तो देखो मल्टीपल है, 3 टू द 6, 3 3 द 9, तो 369, ठीक है, ये मल्टीपल है। तो फिर आगे पॉजिटिव के अंदर भी देख लेते हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा है। किलो 10⁻³ है, मेगा 10⁻6 है और गीगा 10⁻9 है। तो ये सब मल्टीपल हो गए, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 1.8 है, वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय। अब इसके अंदर ना ए बी बल्कि इसके अंदर 4 पार्ट हैं या डी तक। पहला क्या है, 5 PM है, तो पी प्रीफिक्सेस है ना, पिकोमीटर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, 5 मल्टीप्लाई 10⁻12, क्योंकि पी को जो होता है किसके बराबर होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, क्लियर। उसके बाद है 15 NS। एन क्या है, नैनो सेकंड है, यहाँ पे हमने लिख दिया। और नैनो की जो पावर होती है वो 10⁻⁹ होती है, सेकंड वैसे का वैसे आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके 2 पार्ट हो गए, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। 2 पार्ट हो गए और हम सी पार्ट जो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट है, ये सी पार्ट आ गया आपके पास, क्या है, 6 माइक्रोमीटर है। और माइक्रो जो होता है वो 10⁻6 के बराबर होता है और मीटर वैसे का वैसे। फिर क्या आपके पास फेम्टो सेकंड, FS। एफ का मतलब क्या है, फेम्टो, और फेम्टो की फेम्टो प्रीफिक्सेस है और ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ये सेकंड वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद 1.9 शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर व्हाट पर्पस ए वर्नियर क्लिपर इज यूज। कहते हैं किस मकसद के लिए हम वर्नियर क्लिपर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया था डिटेल के साथ कि वर्नियर क्लिपर आर यूज टू मेजर द लेंथ विद हाई प्रिसीजन, टिपिकली अप टू 0.1 मिलीमीटर। आप 0.1 मिलीमीटर तक वर्नियर क्लिपर की मदद से कोई भी लेंथ है वो आप मालूम कर सकते हैं। ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट है 0.1, ठीक है। फिर आगे बी पार्ट के अंदर कहते हैं नेम इट्स 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स बताएं। तो मैंने वहाँ आपको बताया था इसके 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है, क्लियर। सी पार्ट के अंदर क्या कहते हैं कि हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड, कि मतलब हम इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके 2 मेथड मैंने आपको बताए थे वहाँ पे, कौन कौन से। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन फ्रॉम द वन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू को, किस किस की वैल्यू को, एक हम करते हैं मेन स्केल वैल्यू को, दूसरा हम क्या करते हैं यहाँ पे वन ईयर स्केल वैल्यू को, ठीक है।
तो अब मेन स्केल की वैल्यू आपको पता है कि 1 मिलीमीटर है, और 1 स्केल 9 दर्जे होते हैं, वहाँ पे 0.9 लिख दिया हमने, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये मिलीमीटर आ गया, तो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। तो अगर ऐसे आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो लीस्ट काउंट मालूम करने का एक और तरीका होता है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय 1 स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग क्या है, 1। अब नंबर ऑफ डिवीजन और 1 स्केल टोटल 10 होते हैं, तो 1 को 10 से डिवाइड करें, फिर भी आपके पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो आपके पास मैंने मेथड आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद जो है बेसिकली डी है इसका पार्ट, उसमें क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय जीरो एरर। अब जीरो एरर किसे कहते हैं? जीरो एरर रेफर टू मिस्टेक इन मेजरमेंट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रीड जीरो एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड एब्सेंट। तो जीरो एरर बेसिकली हमने लास्ट टाइम बर्निंग क्लीपर के अंदर भी पढ़ा था, जीरो एरर पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो एरर। ठीक है, तो वहाँ से आपने डिटेल के साथ उसे रीड कर लेना वहाँ पे। ठीक है, तो ये जीरो एरर की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है 1.10। अब 1.10 जो है बेसिकली इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो साथ साथ मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, तो इसका बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्टेट लीस्ट काउंट और वन के रीडिंग एज शोन इन फिगर। एक फिगर है जिसके अंदर लीस्ट काउंट और वन स्केल आपको दिया हो गया, आपने लेंथ मालूम करनी। क्या मालूम करनी? लेंथ। ये 1.10 है। अभी हम यहाँ से मालूम कर लेते हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बुक से ही दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्लियर है। तो ये हम यहाँ से देख लेते हैं। अब ये पिक्चर आप देखें बुक से, ये आप देखें ये उन्होंने पिक्चर आपको दिया है कि ये आपका मेन स्केल है। ठीक है, ये आपका वन स्केल है। तो बेसिकली हमने मेजर करना है। देखें यहाँ पे जो वन स्केल का जीरो है ना, ये इस मेन स्केल के इस दो लाइन के दरमियान टच हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इससे पहले वाली वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे ना, 2 से हम आगे ऑनवर्ड चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ही लेंगे ना। तो ये रीडिंग कितनी आ जाएगी मेन स्केल की? 2.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, ये ज़ीरो हमने मैच करना है कि किस लाइन से ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ से काउंट करें 2 से आगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 के दरमियान है, तो हम 6 ही लेंगे। तो 2.6 इसकी कौन सी रीडिंग आ गई? मेंस की रीडिंग आ गई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये मेंस की रीडिंग क्या है, 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता है आपके पास ये वन स्केल रीडिंग को हम कैसे मालूम करते हैं? वन स्केल रीडिंग मालूम करने के लिए ये हम बेसिकली लाइन देखते हैं कि कौन सी लाइन जो है बेसिकली वो टच हो रही है। मतलब कि मेन स्केल की लाइन और बेसिकली वन स्केल की जो लाइन है जो एक्यूरेट कोइंसाइड कर रही होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, वन लाइन जो है ये भी एक्यूरेट नहीं हो रही, ये टू भी नहीं हो रही, थ्री भी नहीं हो रही, ये फोर लाइन जो है ये थ्री के साथ मैच कर रही है। तो वन इसके रीडिंग फोर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये फोर आ गया आपके पास। ठीक है, मालूम क्या करना था? मालूम करना था बेसिकली इसके अंदर हमने लेंथ मालूम करनी थी। यहाँ यहाँ से देखिए अब लेंथ। तो लेंथ मालूम करने का फार्मूला क्या है कि लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वन स्केल रीडिंग। ठीक है, तो मेन स्केल क्या थी? 2.6 लिख दिया, प्लस वैसे का वैसे लीस्ट काउंट क्या था? 0 पॉइंट आपके पास 0.1। देखो यहाँ पे मिलीमीटर के अंदर है। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ दोबारा, ये क्या है मिलीमीटर के अंदर था, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में आप 0.01 लिखते हैं, वो भी आपको मैंने पहले बताया हुआ है। आप वन क्लीपर वाला टॉपिक देख लेना। ठीक है, तो लीस्ट काउंट 0.01 आ गया, वन इसकी रीडिंग 4 है, 4 लिख दी। अब आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 0.01 मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 आ जाएगा। तो 2.6 इसको अंदर प्लस कर दें तो 2.64 सेंटीमीटर ये आपके पास के आगे लेंथ आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन जो है 11। इसमें क्या कहता है स्टूडेंट? वो कहता है कि विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बेसिकली ए बी सी रीडिंग है, वो कहते हैं कौन सी करेक्ट है। अब बेसिकली मैंने आपको टॉपिक में भी आपको बताया था, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो आपका आई कांटेक्ट जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल भी दी थी, कौन सी? सिरप वाली। जब आप बाज़ार से सिरप लेते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो उसको आप बना रहे होते हैं,
तो बनाते हुए क्या करते हैं आप, जब उसके अंदर पानी डालते हैं तो आप बिल्कुल अपनी आँखों के सामने रखते हैं उसे, ताकि आपको वो लाइन नज़र आ जाए जहाँ तक आपने पानी डालना होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये आई कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस केस के अंदर आपके पास जो 20 पर्सन है देख रहा है ये क्या करेक्ट है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल आंसर इसका बना लेते हैं कि रीडिंग बी शो द करेक्ट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं, रीज़न भी कि ऑब्जर्वर आई प्लेस डायरेक्टली अबाउ द स्केल टू गेट ए एक्यूरेट वैल्यू, सो आई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। आई को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ताकि आपके पास जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, आपके लिए नोट्स भी मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो आप एक दफ़ा क्या लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता से। तो आप क्या कर लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इसी तरह पहले पेज का भी आप ले लें स्क्रीनशॉट, ये पहला पेज है, ठीक है। और ये आपने इसे सारा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।